तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को अपने पीसी में लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो देखिए लिनक्स को इंस्टॉल करने का 2 तरीका है, ठीक है? तो हम लोग पहले तरीके को क्या करना है, आपके पास इंटरनेट कम से कम 3 से 4 जीबी होना चाहिए, तब आप वो काली लिनक्स का आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है? तो देखिए मैं पहले जिसका पीसी का स्पेसिफिकेशन लो है, यानी कि 2 जीबी रैम है या 3 जीबी रैम है या 4 जीबी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, ठीक है? वर्चुअल बॉक्स आपको डाउनलोड कर लेना है, वो आपका कम प्रोसेसर लेता है और क्या करना है आपको अगर आपका पीसी का स्पेसिफिकेशन हाई है, जैसे कि i5 प्रोसेसर है, 8 जीबी रैम है, तब आप VMवेयर की तरफ जा सकते हो, ठीक है? तो ये वर्चुअल बॉक्स करता क्या है, ये आपको एक वर्चुअलाइज़ेशन का सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम ईज़िली यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले अपना गूगल ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्चुअल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है? तो वर्चुअल बॉक्स पे आइएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स का, ठीक है? तो आपको इस लिंक पे चले जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, ठीक है? आपको क्या करना है डाउनलोड यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या वेलकम टू virtualbox.org। तो यहाँ पे आपको क्या करना है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0 को पे क्लिक करना है और मैं ये आप लोगों को भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो वीडियो में लिंक वगैरह यूज कर रहा हूँ वो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है? खुद से आपको रिसर्च करना है, यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, आपको खुद से डाउनलोड करना है, आपको सभी कुछ मैं थाली में लेके परोसूंगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा होगा एक बड़ा-सा इमेज है, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स का यहाँ पे दिख रहा होगा कि विंडोज़ होस्ट के लिए करना है, मैक ओएस के लिए करना है या लिनक्स के लिए करना है। तो आप लोगों का जो भी है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको कैंसल कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको वर्चुअल बॉक्स पे करके नहीं दिखाऊँगा। मैं VMवेयर पे करके दिखाऊँगा। ठीक है? ये वर्चुअल बॉक्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो पीसी का स्पेसिफिकेशन लो है। ठीक है? नहीं तो आप VMवेयर की तरफ जा सकते हो। तो मैं एक न्यू टैब खोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है VMवेयर वर्कस्टेशन। ठीक है? हेलो आपको यहाँ पे हाँ, हेलो। हाँ, सर, बोलिए। वर्चुअल मैं बॉक्स बोल कहाँ रहा से था डाउनलोड सर होगा? मेरा i3 का मीन्स i3 का मेरा प्रोसीजर, तो मैं क्या करूं? VMवेयर मत कीजिए, वर्चुअल बॉक्स कीजिए। अभी यहाँ पे तो दिखाया ना कि वर्चुअल बॉक्स को कैसे डाउनलोड करना है। सो रहे हैं क्या आप? ये सर बताइए बोला यहाँ पे मेरा मेरा विंडो 10 है डेल का, उसमें हो जाएगा ना VMवेयर? आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका i5 है, i3 है। अगर i3 है तो VMवेयर मत कीजिए, वर्चुअल बॉक्स कीजिए। ठीक है? ओके तो सर, यहाँ पे आपको ओके। क्या करना है, सर्च करना है यानी VMवेयर के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है। हेलो VMवेयर आपको हाँ, सर, हेलो। राइजन 5 प्रोसेसर सही है क्या? हाँ, ठीक है, उसमें आप VMवेयर कर सकते हो। तो आपको नीचे जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपल VMवेयर करना है, ठीक है, सर्च। यहाँ पे आपको दिखेगा कि VMवेयर का ये आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाएगा, नीचे-नीचे। VMवेयर वर्क स्टेशन प्लेयर दिख रहा है सभी को यहाँ पे? आपको VMवेयर सर्च करना है गूगल पे, यहाँ पे आपको वर्क स्टेशन प्लेयर दिखेगा, ठीक है? आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडोज। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका डाउनलोडिंग कितने एमबी का है, 577 एमबी का VMवेयर होगा, ठीक है? VMवेयर को जैसे ही आप लॉन्च करोगे यानी कि इंस्टॉलेशन आप नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सेम उसी तरह आपको VMवेयर को इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास है, हाँ, इस तरह का आपको जब आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है? जब आपका कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड, उस पे डबल क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाएगा और आपको इस तरह का लॉन्च होगा और आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो वेट करते हैं, पहले इसको आ जाने देते हैं। ये देखिए आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको VMware वर्कस्टेशन का लोगो यहाँ पे दिखेगा, यानी आपके डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बन जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको, मैं एक न्यू विंडो ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप जब फर्स्ट टाइम ऑन करोगे ना तो आपका इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, माई कंप्यूटर होगा। M1 में क्या डाउनलोड करें सर, कहाँ से डाउनलोड करें? मैक ओएस के लिए भी दिया होगा आपको। अरे मैक सर इंटेल वर्जन नहीं सर, नया जो प्रोसेसर आया ना सर M1 वाला, मैं उसका बात कर M1 के लिए आप यहाँ पे ये देखो, वर्चुअल बॉक्स कर लो। ये वर्चुअल बॉक्स अच्छा चलता है उसमें। ठीक है, सर यहाँ उधर पे मैक इंटेल ओएस। OS लिखा हुआ है ना सर, इंटेल में तो नहीं, आप मतलब इंटेल वाला जो प्रोसेसर है मैक OS में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, M1 एंड M2 होस्ट। बट मैंने ट्राई किया था सर, चल तो नहीं रहा सर, वही बात है। उसमें कुछ एरर आता है, आप YouTube पे सर्च करना, आपको उसका मिल जाएगा। क्योंकि मैं एप्पल यूज नहीं किया हूँ तो उसका आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उसका ना उसमें एरर आता है। मैं आपको, आप मुझे क्लास के बाद ये मैसेज करना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, M1 प्रोसेसर में कैसे। ठीक ओके है, सर। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करिएगा VMware, तो आपको इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन शो कर रहा है, ओपन ए वर्चुअल मशीन और कनेक्ट टू ए रिमोट सर्वर। आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो मैं इसको पहले कट कर देना। उसके पहले आपको क्या चाहिए, उसके पहले आपके पास काली लिनक्स का ISO इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, काली लिनक्स सर्च करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फर्स्ट वाले लिंक पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का सिंबल दिख रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको किस चीज के लिए डाउनलोड करना है। अगर आपको एप्पल के लिए करना है तो ARM पे चले जाना है। तो हम लोगों को विंडोज पे करना है तो हम लोग विंडोज पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखो, काले लिनक्स 2022.3 का ये वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो नीचे आइए, यहाँ पे आपको 3-4 इमेज दिख रहा है। ऐसो इमेज एक एवरीथिंग है जो कि 9.8 GB का है, ऑलमोस्ट 10 GB का। ये एक वीकली अपडेट वाला है जो कि 3.5 GB का है, और एक नेट इंस्टॉलर है जो कि नेट से के द्वारा इंस्टॉल होगा। तो हम लोगों को क्या डाउनलोड करना है, इंस्टॉलर। इंस्टॉलर पे जैसे ही आप यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक छोटा सा डाउनलोड सिंबल दिख रहा होगा, उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखना कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप दिख रहा है, आपको डाउनलोडिंग हो रहा है ये। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, और जब आपका ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे टिपिकल रहने देना जो रिकमेंडेड है। माइक बंद कीजिए जिनका माइक ऑन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्राउज करना है और आपका जो ISO इमेज जहाँ पे आपने लिनक्स का डाउनलोड किया वहां पे आपको चले जाना है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा काले लिनक्स 2022.3 है, इंस्टॉलर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ओपन कर लेना है, नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे लिनक्स चूज करना है क्योंकि हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स को चूज करके यहाँ पे आपको अदर लिनक्स कर्नल चूज करना है, ये वाला, और आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ वर्चुअल मशीन का आपको नेम देना है। आप अपने हिसाब से अपना नेम चूज कर सकते हो, जो भी आपको देने का मन है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ काले लिनक्स, ये दिया मैंने और मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पेस देना है। मैं अभी 20 GB दे रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि 80 GB आप इसको स्पेस दे दो और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली फिनिश करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा काले लिनक्स का, आपको इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट करने लगेगा, बूट करने लगेगा। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा।
तो आपको फर्स्ट टाइम जब आपका ये इंस्टॉलिंग के लिए आएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको किस टाइप से इंस्टॉल करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल करना है कि इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल इंस्टॉल पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये माउंटिंग वगैरह करेगा, तब तक वेट करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा इसको रैम इसका बढ़ा देता हूँ। मैं इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ। काली पे आते हैं। अगर आपका थोड़ा लो रैम दिखाएगा तो आपको क्या करना है, रैम का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको दे दिया यहाँ पे, और मैं करता हूँ 1.3 GB मैंने दे दिया। अब मैं करता हूँ ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, फिर से ये बूट होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस करना है आप लोगों को, ग्राफिकल इंस्टॉल में करके एंटर कर देना है। तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अपना लैंग्वेज को चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा कंटिन्यू करते हैं, आपको इंडिया चूज कर लेना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट करना है, आपको कीबोर्ड में अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको यहाँ पे माउंटिंग एंड डिटेक्ट एंड माउंट करेगा इंस्टॉलिंग के लिए, तो आपको वेट करना होगा यहाँ पे। तो ये आपका देखिए यहाँ पे मेरा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्योंकि मेरा प्रोसेसर फास्ट है, ठीक है। तो अगर आपका स्लो होता है तो ये मत कीजिएगा कि कट कर दीजिएगा कि लेट क्यों हो रहा है। ये आप में मिनिमम 1 घंटा भी टाइम ले सकता है, 2 घंटा भी टाइम ले सकता है, तो इसको पूरा कंप्लीट हो जाने देना है, ठीक है। तो ये अभी स्कैन कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, तो वेट कीजिए पहले। यहाँ पे होस्ट नेम में आपको काली दे देना है, या अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। डोमेन नेम को खाली छोड़ देना है, ठीक है, और कंटिन्यू करना है। फिर आपके कंप्यूटर का नेम देना है कि आप किस नाम से यूजर बनाते हो। तो मैं हैकर बॉय के नाम से बना रहा हूँ और मैं एंटर किया, ठीक है। यूजर नेम फॉर योर अकाउंट तो मैंने सेम रहने दिया और कंटिन्यू किया। आप अपना पासवर्ड चूज कर सकते हो, लॉगिन पासवर्ड की जब आप काली आपका स्टार्ट हो तो आपको क्या पासवर्ड डालना है वो चूज कर सकते हो वहां से, फिर एंटर कर कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ कॉन्फ़िगर द क्लॉक, ये आपके टाइम वगैरह को कॉन्फ़िगर करेगा। तो फिर हम लोगों को वेट करना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये लेट ले रहा है, तो आपको वेट करना होगा और आपको टाइम भी देना होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका ये इंस्टॉलेशन में ये कुछ टाइम लेगा, तो ये मत सोचना कि ये टाइम इतना क्यों लग रहा है। तो हम लोग करते हैं काले लिनक्स पे, यहाँ पे पार्टीशन, हाँ यहाँ पे देखिए ये आएगा पार्टीशन डिस्क पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो गाइडेड यूज इंटायर डिस्क है उसी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, जो डिफॉल्ट आ रहा है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पार्टीशन इन वन डिस्क करके आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये जो है आ रहा है कंटिन्यू करते जाना है, यहाँ पे आपको सिर्फ यस कर देना है और कंटिन्यू करना है। फिर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलिंग द बेस। इसमें कुछ टाइम लेगा ताकि ये पूरे अच्छे से इंस्टॉल हो सके, ठीक है। इसी में आपका जो मेजर टाइम लेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, इसी में लेगा, ठीक है। तो इसको आपको चला के छोड़ देना है,
तो ये देखिए मेरा फास्ट हो रहा है, तो अगर ठीक से हो जाता है पहले, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो वेट कीजिए तब तक। और जो वर्चुअल बॉक्स का प्रोसेस होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है? ये सब जो खाली वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा और बाकी सारा जो प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे आपको ओपन वर्चुअल मशीन था, वहाँ पे ओपन वर्चुअल बॉक्स ऐसे कुछ होगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। फिर आपका जो है, ये सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम होगा, ठीक है? कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ये सब सारा प्रोसेस सेम होगा। तब तक मैं आपको एक और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है मेटा, डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल 2, ठीक है? ये क्या है, ये हमारा वल्नरेबल मशीन है, ये अभी हम लोगों के यूज़ में नहीं आएगा, जब हमारा फुटप्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का ये यूज़ में आएगा। तो आपको सिंपली सर्च करना है डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल 2, आपको फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 865 एमबी का है, तो इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लोग इसको इंस्टॉल इसको भी करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो इसी में अब जो टाइम लेगा, तो इसको लेने देते हैं पहले इसका जो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो उससे पहले क्या करना होगा कि आपने जो मेटास्प्लॉइटेबल आपका डाउनलोड किए होंगे आप, वो ज़िप फाइल में होगा। ये देखिए ज़िप फाइल में आपको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इसके सेम पाथ पे ही कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए कि हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो था वो एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे आना है। इस बार आपको क्रिएट ए वर्चुअल न्यू वर्चुअल मशीन पे नहीं करना है, आपको करना है ओपन ए वर्चुअल मशीन पे क्लिक। तो हम लोग ओपन ए वर्चुअल मशीन पे जाएँगे और आपका जो डाउनलोड फ़ोल्डर है, वहाँ पे चल जाएँगे। यहाँ के आप लोगों ने जहाँ पे उस मेटास्प्लॉइटेबल 2 को एक्सट्रैक्ट किया था, इसके अंदर फाइल के अंदर जाना है। आपको एक वर्चुअल बॉक्स का यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल दिखेगा, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। इसको हम लोग ठीक है? तो हमारा ये रहा। तो आपको ये सेम टू सेम उसी तरह बन के आ जाएगा जैसे कि हमारा लिनक्स में आया था। तो आपको क्या करना है, ओपन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक सारा कुछ कर देगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा। आप आई कॉपी इट कर देना और उसके बाद ये ऑटोमेटिक जैसे कि लिनक्स में हम लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट करने का, कंटिन्यू करने का ज़रूरत था। इसमें वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिक आपका सारा फंक्शन करके इंस्टॉल करके आपको दे देगा। तो स्टार्टिंग अप हो रहा है, तो इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं पूरा। तब तक हम लोग देख लेते हैं हमारा हाँ। तो यहाँ पे आपका ये लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट चेक है, उसको रहने देना है और आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका ये जो लास्ट प्रोसेस है, ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जो लिनक्स है, वो सक्सेसफुल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तब तक हमारा देखते हैं कि मेटास्प्लॉइटेबल का कहाँ तक पहुँचा है, तो ये अभी हो रहा है, तो इसको पहले हो जाने देते हैं।
तो ये देखिए कि हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल है वो डाउनलोड होके यानी डाउनलोड और यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेटास्प्लॉइटेबल लॉगिन, तो इसका जो लॉगिन के लिए यहाँ पे हाँ मेटास्प्लॉइटेबल 2 करना है ना डाउनलोड? हाँ हाँ थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे इसका देखो डिफॉल्ट लॉगिन और पासवर्ड रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा लॉगिन विथ एमएसएफ एडमिन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यही पासवर्ड लॉगिन यूजर नेम में भी एमएसएफ एडमिन देना है और पासवर्ड में भी एमएसएफ एडमिन देना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, ये आपका बस इतना ही यहाँ तक का यूज है इसका। ठीक है, इसका जो आगे यूज आएगा हम लोग वो स्कैनिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको सिंपली से इसको इंस्टॉल करके रख लेना है और उसका जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सिंपल सा यहाँ से कट कर देना है इसे। ठीक है, पावर ऑफ करके कर देना है। ये हमारा इंस्टॉलेशन ले रहा है, तो ये 11 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो इसको पहले कंप्लीटली हो जाने देते हैं इंस्टॉल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लिनक्स होता क्या है। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो होने देते हैं उसको। हम लोग अब खाली लिनक्स के बारे में समझते हैं कि ये क्या है, लिनक्स क्या है पहले। तो देखिए लिनक्स जस्ट लाइक ए विंडोज है। आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए होंगे, ठीक है, उसी तरह ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक ओएस भी है। ठीक है, और आपको ये आप लोगों ने मोबाइल यूज किया, एंड्रॉइड फोन जो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, वो भी लिनक्स बेस्ड है, वो लिनक्स पे ही बना हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मशीन आप लोग बोल सकते हो। इसका यूज हम लोग सर्वर के यूज में लेते हैं। सर्वर जो होता है, बड़े बड़े कंपनी का सर्वर होता है, वो लिनक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन द प्लैनेट। ये जो हमारा ये लिनक्स है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं ना, वो भी लिनक्स पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया, एंड्रॉइड इज पावर्ड बाय द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज all of the hardware resource associated with your desktop और लैपटॉप। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर से आपको इंटरेक्ट कराता है ना। ये बताइए, अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं रहेगा या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या आप अपना लैपटॉप को यूज कर पाओगे? ये बताइए नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराना। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमको अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराता है, बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, यहाँ पे देखिए विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दैट सॉफ्टवेयर वुडंट फंक्शन। अच्छा यहाँ पे ठीक है, अब ये बताइए कि अगर हमारे पीसी में अगर हमारा पीसी में ओएस ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग उसको यूज कर पाएंगे? हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ। ठीक है, अब आप लोग समझ गए क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई यूज लिनक्स? हम लोग लिनक्स को क्यों यूज करते हैं? पहला, ये फ्री है। क्या है? फ्री है। लिनक्स इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। ओपन सोर्स फॉलो दिस की ट्रेड्स। ये याद रखना कि हम लोग, ये आप लोग देखे हो विंडोज यूज करते हो, वो पेड है या फ्री है? ये बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पेड है या फ्री है? पेड है। है ना। तो जो लिनक्स है वो हमारा बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो और आप सिंपली यूज कर सकते हो। लिनक्स का एक फायदा है कि आप उसमें खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप उसका इंटरफेस चेंज कर सकते हो, सारा काम उसका कमांड्स आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ तक कि जो हम लोग कमांड सीखेंगे आज, जैसे कि ls है, pwd है, सॉरी pwd है, तो ये सब कमांड को हम लोग अपने नाम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हैकर से मैं यूज करना चाहता हूं ls कमांड, तो ये हम लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा फायदा है लिनक्स को यूज करने का। ठीक है, इसमें हम लोग अपने खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसका कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे। ठीक है, कुछ लिनक्स का पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स मिंट है एक, ठीक है, मंजारो है, डेबियन है, उबंटू है, रेड हैट है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप जाके गूगल भी कर लेना, आपको इजीली ये सब मिल जाएगा।
बट जो मेन है यहाँ पे हमारा, हम लोगों को जो मेन समझना है वो है लिनक्स का फाइल सिस्टम। एक बात याद रखना, हमारे लिनक्स में क्या होता है, हार्डवेयर जो है वो भी एक फाइल की तरह ट्रीट करता है लिनक्स। हमारा जो कीबोर्ड है उसको भी एक फाइल की तरह ट्रीट करता है, फाइल की तरह। ठीक है, याद रखना कि हमारे सिस्टम में जो भी फंक्शंस हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइस हो या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो, उसको कैसे ट्रीट करता है, एक फाइल की तरह ट्रीट करता है। सब हमारा एक फाइल में रहता है वो। अरे यार, ठीक है, हर एक चीज हमारा लिनक्स में फाइल में स्टोर होता है। वो चाहे कीबोर्ड हो, नेटवर्क अडेप्टर हो, सारा चीज हमारा किस में स्टोर होता है, फाइल की तरह उसको ट्रीट करता है। तो लिनक्स का फाइल सिस्टम समझते हैं। तो आप अगर लिनक्स ऑन करोगे तो आपको इस तरह का उसके अंदर फोल्डर्स दिखेगा। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा लिनक्स इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो जो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड के लिए आ रहा है, यूजर नेम हम लोगों को डालना है, आई थिंक। ओके, एक सेकेंड। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देना है। तो आपका लिनक्स का जो इंटरफेस दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा। वॉइस आ रहा है ना सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको कट करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ। जब आप यहाँ पे फाइल सिस्टम पे जाओगे लिनक्स का और ओपन करोगे तो देखो ये इतना सारा फाइल्स है, बूट है, बिन है, डेव है, ईटीसी है, होम है, लीव है, ये सब फोल्डर्स है इसमें। और याद रखना लिनक्स में हम लोग यहाँ पे फोल्डर नहीं बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे कि विंडोज में आप लोग फोल्डर बोलते हो, लिनक्स में हम लोग क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्टरी। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, बिन है। पहले हमारा आता है रूट, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पावर होता है, एडमिन होता है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा यूजर होता है, रूट यूजर। इतना लेट से आइएगा तो क्या होगा बताइए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रहता है बिन है, स्लैश बिन है, प्रॉक है, बूट है, रूट है, डेव है, एसबिन है, ईटीसी है, एसआरवी है, होम है, सिस्टम है, लिव है,
टेम्पोररी है, मीडिया है, यूजर है, मिंट है, वार है, ऑप्शंस है, और यूजर के अंदर भी बिन आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूड मिलेगा, लिब मिलेगा, लॉग मिलेगा, लोकल मिलेगा, एस बिन मिलेगा, SRC मिलेगा। ठीक है, वार के अंदर आपको मिलेगा क्या, कैश, लिव, लॉग, मेल, स्पोल, टैम। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, किसी का क्वेश्चन है कि ये सब क्या है, ये बताइए, किसी का क्वेश्चन है? हाँ सर। यस सर। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो रूट जो हमारा है, वो हम लोग रूट किसको बोलते हैं, ये बताइए। एडमिन जो होता है ना, उसको यहाँ पे हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, एडमिन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का जिसके पास पावर है, जो कि सारा काम हमारा कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, उसको हम लोग रूट यूजर बोलते हैं। आप कोई कंपनी में जाइएगा तो आपके पास पावर क्या है, आप किसी कंपनी में आप वर्कर हो, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो क्या आपके पास पावर रहेगा कि आप किसी को भी निकाल सकते हो कंपनी से? नहीं ना। या आप किसी को भी हायर कर सकते हो, वो किसके पास पावर रहेगा? एडमिन को ही ना, कंपनी के ओनर को ही ना पावर होगा। ये बताइए कि आपको यस पावर सर, होगा। यस सर। तो उसी तरह जो लिनक्स में होता है, रूट यूजर क्या होता है, एडमिन होता है। इसके पास सारा पावर होता है कि ये सारा कुछ कर सकता है, इसके पास पावर होता है, रूट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हूं, दिस इज /root डायरेक्टरी एज वेल एंड इट्स वर्क एज ए होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। रूट यूजर जो, अगर हम लोग मान के चलो एडमिन है, तो एडमिन का जो होम डायरेक्टरी होगा वो रूट होगा। ठीक है, so instead of home/root do not confuse it with the root directory। अगर आपको यहाँ पे स्लैश ऐसा कहीं दिख रहा है तो आप ये समझ जाना कि हम लोग क्या है, रूट यूजर है। अगर आपको टिल्ड ऐसा दिख रहा है तो ये समझ जाना हम लोग कहाँ पे हैं, होम पे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइनरीज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरीज। /bin का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, बाइनरीज। The /bin directory contain the executable file of many basic shell command like ls, cd, cp, etc. Most the program are in a binary format. Here are accessible by all the user in a Linux। अब हम लोग समझते हैं बाइनरीज क्या होता है। आप ये बताइए कि आप लोग लिनक्स आज से पहले यूज किए हैं कभी? नहीं यस सर। सर, यस नहीं, सर, बताइए। यस। नहीं। हाँ किया, मैंने भी किया। ठीक है, मैंने बहुत किया यूजर है यहाँ पे सर। नहीं किए हैं। तो देखो, लिनक्स में आप ये बताइए कि लिनक्स और विंडोज में डिफरेंस इतना है कि लिनक्स हमारा जितना भी हैकिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, हैकिंग का ज्यादातर टूल हमारा लिनक्स में ही बना होता है। तो आपको यहाँ पे अपर में एक छोटा सा ये आइकन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। आपको इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह का आपको टर्मिनल मिल जाएगा। तो टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, कमांड्स यूज करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जैसे विंडोज में आपका रहता है एप्लीकेशन स्टार्ट, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन बार, यहाँ पे भी इसको विस्कर मेन्यू बोलते हैं। इसमें आपको सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, आपको बहुत सारा यहाँ पे टूल्स प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट सेशन से अगर आप लोग 10 मिनट 6-10 तक एंटर नहीं कीजिएगा क्लास में, एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आप लोग अभी क्या दिख रहा है, तो पहला जो ओके कमांड सर। होता है हमारा, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, ls करते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग cd/ करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। अब अगर pwd करते हैं तो हम लोग रूट के अंदर पहुंच गए। ये क्या, इसके अंदर क्या बोले थे हम लोग, ये हमारा नॉर्मल यूजर का डायरेक्टरी है। ठीक है, नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी। अगर अब ls करेंगे तो ls में आपको क्या दिख रहा है, बूट दिख रहा है, etc दिख रहा है। जो मैंने वहां पे फाइल दिखाया था आपको पीपीटी में, वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, ये बताइए। यस सर। तो पहला क्या था, पहला जो फाइल था क्या था, बिन, सर बिन था। मेरा एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। बोल रहा है कि मोबाइल में और जो डेस्कटॉप पे है वो सेम ही लिनक्स होगा ना डिस्ट्रो सर? अलग होगा, डिस्ट्रो अलग हो सकता है, बट जो यूज करते हैं वो लिनक्स डिस्ट्रो ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रो पे ही एंड्रॉइड बेस्ड है। ठीक है, इसलिए हम लोग एंड्रॉइड फोन में काली लिनक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आए, यहाँ पे आपको हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे, बिन के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ और याद यहाँ पे साथ साथ हम लोग कमांड के बारे में भी देखते हैं। तो माइक बंद कर लीजिए। जैसे कि अब ये बताइए कि अगर हमारे पास माउस है, ठीक है,
तो माउस के थ्रू हम लोग को अगर इसके फाइल सिस्टम के अंदर जाना है तो इस पे डबल क्लिक किए, बिन के अंदर चलेगा डबल क्लिक करके, ठीक है। अगर हमको टर्मिनल के थ्रू जाना है तो आपका पहला जो कमांड होगा वो cd कमांड होगा, ठीक है। अब ये cd क्या होता है? cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। cd का फुल फॉर्म क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी cd दिए, आपको उस फोल्डर का नाम देना होगा। आपको किसके अंदर जाना है? बिन के अंदर हम लोगों को जाना है, इसी के अंदर जाना है ना। तो हम लोगों ने बिन दिया और एंटर किया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या देखने को मिल रहा था? स्लैश। अब देखिए इसके अंदर क्या मिल रहा है? स्लैश बिन, यानी कि आप बिन के अंदर आ चुके हो, ठीक है। बिन के अंदर आप लोग एंटर कर चुके हो। अब अगर हम लोग ls करेंगे तो ls जो कमांड है वो दिखाता है, जैसे हम लोग को अब यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बैक करते हैं। अब ये देखिए अगर हम लोग बिन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को टोटली चीज दिखने को मिल जाएगा, देखने को मिल रहा है ना। बट लिनक्स में आपको कमांड देना पड़ेगा। वो क्या कमांड? ls कमांड। ls जैसे किए तो ये देखिए आपको इतने सारे फाइल्स हैं उसके अंदर, ये दिखा रहा है लिस्ट। इसका नाम जो फुल फॉर्म है ls का वो लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ क्या करता हूँ, उस फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना सारा फाइल्स है, वो आपको सारा फाइल दिखा दिया। अब ये फाइल है क्या? तो ये जो फाइल है हमारा कमांड है, ठीक है। क्या है ये फाइल? हमारा कमांड है। जैसे कि हम लोगों ने अभी यूज किया ना cd, वो किसके अंदर है? बिन के अंदर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि लिनक्स में सारा चीज क्या होता है? फाइल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ls करके, नहीं cat, ये दूसरा हमारा कमांड है कैट। ये क्या करता है? जैसे कि हम लोगों को कुछ रीड करना होता है या नोटपैड में हम लोगों को देखना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को ये फाइल रीड करना पड़ता है तो हम लोग इस पे डबल क्लिक करके देख लेते हैं ना। तो उसी तरह अगर हम लोगों को लिनक्स के टर्मिनल में हम लोगों को कुछ प्रिंट करवाना है या देखना है कोई फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कैट कमांड और उसके बाद उस फाइल का नाम। फॉर एग्जांपल हम लोग cd कमांड यूज करते हैं ना, cd कमांड यूज करते हैं। अब हम लोग देते हैं एंटर करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नो सच ए फाइल डायरेक्टरी, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको सीड हम लोग करते हैं कैट ls करके देखते हैं। तो देखिए प्रिंट हुआ है, प्रिंट हुआ हमारा, ये बताइए। हाँ जी सर। ये नॉर्मल फॉर्मेट में आप पढ़ पा रहे हो? ये बताओ, एक नॉर्मल यूजर इसको पढ़ पाएगा? क्या लिखा हुआ है? ये नहीं। बाइनरी लैंग्वेज नो में सर। लिखा हुआ। यहाँ पे आप लोग अगर पीटी माइक बंद कर लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या यहाँ पे देखो, बाइनरी फॉर्मेट, ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मल यूजर इसको रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे अब चलते हैं। समझ गए कि इसमें क्या होता है? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, ठीक है। फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओपन टर्मिनल हियर किया। मैं अपना साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। cd स्लैश के अंदर जाता हूँ, cd बिन के अंदर जाता हूँ और मैं करता हूँ एंटर ls किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड आता है आपका cp मतलब आप लोग कोई भी फाइल को कॉपी करना होता है तो राइट क्लिक करते हो, कॉपी का ऑप्शन होता है, कॉपी कर लेते हो। इसी तरह करते हो ना कॉपी? ये बताइए, हाँ ठीक है। यस सर। अगर हमको टर्मिनल के थ्रू कॉपी करना होगा तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? cp/cp। सिंपल cp, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सिंपल cp दे देना है और आपको उस फाइल का नाम देना है, ठीक है। अब ls मैंने दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो ls कमांड है वो आनंद के नाम से वर्क करे, ठीक है, नहीं हैकर के नाम से वर्क करे, ठीक है। एंटर कर दिए। ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल्स, हैकर परमिशन डिनाइड। ये बताओ क्यों किया? ये हम लोगों को डिनाई क्यों किया? परमिशन क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि हमने क्रिएट नहीं करा था वो कमांड। एडमिन नहीं, एडमिन नहीं है। सिस्टम जनरेटेड अभी जिसने बोला वो एडमिन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो लगा के अगर हम लोग करेंगे cp ls हैकर और तब करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा।
ठीक है, अब ये हमारा कॉपी हो चुका है। अगर अब आप हैकर टाइप करके एंटर करोगे तो आपका एलएस का वर्क करेगा। एलएस वर्क कर रहा है, यहाँ पे देखो, पहले किससे वर्क कर रहे थे? एलएस से वर्क कर रहा था हमारा। देखिए आप फिर से मैं एलएस से भी अभी वर्क कर रहा है। अब हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे देखो हैकर टाइप किया मैंने, एंटर किया, सेम काम कर रहा है, ये बताइए। तो अब ये पता चला कि हम लोग कमांड्स को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, सीपी कमांड का मतलब समझ गए। अब आपका कमांड है रिमूव कमांड है, आरएम। आरएम का मतलब होता है रिमूव, यानी कि आपको डिलीट करना है। तो हम लोगों को एलएस को डिलीट करना है, ठीक है, एंटर किए। अब ये देखना एलएस कमांड मैंने एंटर किया, क्या दिखा रहा है, एलएस नॉट फाउंड बट यू कैन इंस्टॉल विथ, चलो नो करता हूं। अब यहाँ पे एलएस हमारा डिलीट हो रहा है। अब एलएस वर्क कर रहा है हमारे सिस्टम में। अब ये बताइए एलएस वर्क कर रहा है नहीं ना? उसके लिए अगर हमको क्या करना होगा, हैकर करते हैं हम लोग उसको, हैकर किए तो हमारा वो काम कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैं फिर से वही काम कर लेता हूँ, हैकर को मैं चेंज कर देता हूँ एलएस में। अच्छा, सूडो दे दिया, अब एलएस करो, अब आपका काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं हैकर को, यूज नहीं है उसका। सूडो आरएम हैकर एंटर, ठीक है। अब हम लोग हैकर करेंगे तो यहाँ पे वो कोई भी कमांड नहीं है ऐसा नाम का, ठीक है। तो अब ये पता चला बाइनरीज में क्या होता है, आपके सारे कमांड्स किस में रहते हैं, बाइनरीज फाइल में रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्लैश बूट consist of the static bootloader, kernel executable and file required to boot the Linux OS. The directory contain everything required for the boot process. जब हम लोगों का लिनक्स ऑन होता है ना, तो जो जो फाइल, कर्नल का एग्जीक्यूटेबल फाइल और जो भी रिक्वायर्ड फाइल होता है वो किस में स्टोर किया जाता है, आपका किस फाइल में स्टोर किया जाता है? डिवाइस में नहीं, डिवाइस में नहीं, स्लैश बूट में। स्लैश बूट नाम से ही पता चल रहा है इसका कब यूज आएगा आपका, जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया तो कुछ टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, एक छोटा सा इमेज था, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लिखा आ रहा था, व्हाइट ब्लैक व्हाइट आ रहा था। फिर हम लोगों का बाद में कुछ टाइम बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आया ना। तो वो सब किसमें स्टोर होता है हमारा, बूट फाइल में, ठीक है, स्लैश बूट फाइल, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया बूट में क्या स्टोर होता है? जब हमारा सिस्टम बूट होता है तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल जनरेट होता है उसमें किसमें स्टोर होता है, बूट फाइल में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्लैश डेव। स्लैश डेव नेक्स्ट है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डिवाइस फाइल। ऑल हार्डवेयर फाइल आर प्रेजेंट इन स्लैश डेव डिवाइस फोल्डर, यानी जितने भी हार्डवेयर फाइल्स होते हैं वो हमारा किसमें स्टोर होता है। अब ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, फाइल सिस्टम में जाता हूं, यहाँ पे हम लोग डेव में आए, डेव में आ गए, डेव में आ तो गए, ठीक है। अब ये बताइए, अब हमको आगे यहाँ पे दिया हुआ है बैक करने का आइकन दिया हुआ है, बैक करने का आइकन दिया ना, क्लिक करेंगे बैक हो गया। बट हम लोगों को टर्मिनल में बैक जाना है तो क्या कमांड होगा, किसी को पता है तो बताइए। CD डबल डॉट स्पेस डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको CD स्पेस देना है, डबल डॉट देना है और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो देखो हम लोग पहले कहाँ पे थे, बिन में। अब कहाँ पे आ गए हैं, बिन में स्लैश में एडमिन में सर। आगे। अब अगर हम लोग एलएस करेंगे तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, किसमें जाना था, डेव में। तो CD डेव किए और एंटर किए। अब एलएस करते हैं तो देखो क्या क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है। कोई काम का आपको दिख जाए, आपके इनपुट डिवाइस से रिलेटेड डिस्क से, आपका डिस्क क्या होता है ये बताइए, हार्ड जो आपके सिस्टम में डिस्क है वही होगा ना, ये बताइए। तो वो सबको यहाँ पे किस टाइप से ट्रीट कर रहा है, वो एक फाइल में ट्रीट कर रहा है कि नहीं, फाइल में सारा चीज ट्रीट कर रहा है कि नहीं। देखिए आपको कहीं पे बताता है तो इतना प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता है, ठीक है, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं सारा चीज एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो सारा चीज होता है ये फाइल में आपको स्टोर दिखाया जाता है, लिनक्स में स्टोर करता है। फिर स्लैश etc कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है इसमें।
The /etc directory contain the core configuration file of the system used primarily by the administrator and service such as password file and network. यानी कि जो /etc फोल्डर होता है ना, इसमें हमारा बहुत सारा चीज स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई टूल इंस्टॉल किया, ठीक है, तो उसका फाइल तो कहीं तो स्टोर होगा ना, वो कहाँ पे स्टोर होता है? etc फाइल में, ठीक है। अगर हमको जाना है तो क्या करना होगा? /etc देना होगा और एंटर करना होगा। अब ls करोगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे फाइल्स हैं। क्यों? अब ये देखो SQL मैप है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे आपको पासवर्ड अटैकिंग में, आई थिंक वेब एप्लीकेशन में SQL मैप दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। अगर मैं इस पे yes. क्लिक करता हूँ तो देखो क्या ओपन होगा। देखिए ये एक टूल है, ये एक टूल है, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ। आप लोगों का एक नॉर्मल, चलिए हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल टूल कोई हो जिसका मिल जाए। आई थिंक अपर चलते हैं। हम लोग फुटप्रिंटिंग में द हार्वेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आते हैं। क्या चीज से करते कंट्रोल प्लस आइकन के साथ, कंट्रोल के साथ प्लस टैप कीजिएगा, साथ में दोनों आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग द हार्वेस्टर सर्च कीजिएगा, द हार्वेस्टर यहाँ पे दिख रहा है, ये बताइए। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये क्या है? टूल है आपका ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफिकल टूल आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बी 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 सर ये सब सारा लिनक्स पे ही मिल जाएगा ना सर? हाँ, लिनक्स में आपका पहले से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा ग्राफिकल किंगफिशर NGX निक्टो, आई थिंक निक्टो तो भी कमांड लाइन होगा। सर इसको फोन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? फोन के लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो फोन मेरे में वायर शार्क आसान होगा है आई करना। थिंक। ये देखिए वायर शार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, वायर शार्क, ये बताइए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यस सर। आपको नेटवर्क स्निफिंग 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 स्निफिंग, यहाँ पे वायर शार्क पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपका क्या ग्राफिकल टूल निकला ये। अब ये जान गए कि /etc में क्या स्टोर होता है आपका। आपका जो टूल है, जो सिस्टम का टूल है, जो भी प्राइमरी यूज करने वाला सर्विस है या टूल है या नेटवर्क फाइल है, और साथ साथ याद रखिएगा आपका जो भी पासवर्ड फाइल होता है वो भी स्टोर होता है। इसका पासवर्ड फाइल होता है CD ETC के अंदर शैडो आई थिंक होता है, शैडो। शैडो दिख रहा है आप लोगों को कहीं? सिस्टम शैडो सांभा, एक सेकंड तो मुझे देखना पड़ेगा। शैडो ही नाम था ना CD के अंदर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर यहाँ पे जो लाइव क्लास होता है वो ई बुक पे नहीं आता है सर? नहीं, उस पे नहीं आएगा। सर मैं ये वाला थोड़ा मिस कर दिया, तो सर कैसे होगा? तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। शैडो फाइल होता है बट इसमें शो नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, /5WD होगा, वो भी नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? /CD, अच्छा इसमें वो शो नहीं करेगा। पूछिए क्यों नहीं करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। sudo su, अब मैं दिखाता हूँ आपको CD/etc/shadow ls cd root ls करो log CD/etc/ls cd shadow EASWD
ये दोनों मेरे में दिखा नहीं रहा है, ठीक है, बट इसमें होता है, ठीक है। ये देखिए, ये पासवर्ड फाइल है ना, PASSWD, इसी में आपका ये स्टोर होता है, ठीक है। आई थिंक हाँ, सॉरी, मैं उसको ऑन कर रहा था। तो देखिए, ये हमारा दिख रहा है आपको, हैकर बॉय के नाम से हमारा यूजर नेम था, ये बताइए, दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम लोग को अगर आपको पासवर्ड फाइल देखना है कि आपका जो पासवर्ड फाइल है, तो आपको क्या करना है, कैट शैडो, यहाँ पे देखो शैडो दिख रहा है, यस सर। ये आपको एंटर करना है। ये आपका देखो पासवर्ड जो होगा यहाँ से इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्ट किया गया है पासवर्ड, आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका पासवर्ड फाइल है। इसको भी हम लोग क्रैक करने सीखेंगे जब हमारा सिस्टम हैकिंग का क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जान गए कि क्या हमारा /etc में, माइक बंद कीजिए, /etc में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं स्टोर। क्या होता है हमारा /etc फोल्डर में स्टोर, हमारा सिस्टम का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है वो किसमें स्टोर होता है, /etc फोल्डर में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। होम होम यूज पर्सनल डेटा, होम डायरेक्टरी कंटेंट पर्सनल डायरेक्टरी फॉर यूजर। होम डायरेक्टरी में आपका पर्सनल डायरेक्टरी आ जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि cd स्लैश, अच्छा cd डॉट डॉट के, हम लोग एग्जिट करता हूं मैं, ये टर्मिनल क्लियर करता हूं। अब cd होम में गए, एंटर किए, ls करेंगे तो हमारा एक यूजर नेम आया हैकर बॉय। अब ls करो, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, टिंड का मतलब क्या होता है, होम सर्वर, आपका होम डायरेक्टरी। तो ये देखिए आपका होम डायरेक्टरी में, जैसे कि आपका विंडोज है, ये सब आपका, आप जैसे कि होम डायरेक्टरी में आया, आई थिंक होम, यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आपका जो जनरल फाइल्स हम लोग स्टोर करते हैं वो सब सारा हमारा होम डायरेक्टरी में स्टोर होता है, ठीक है। जो कि डाउनलोड हुआ, ये सब हमारा होम डायरेक्टरी में होता है। लिव शेयर लाइब्रेरी, द लिव डायरेक्टरी कंटेन दोज शेयर लाइब्रेरी इमेज टू नीड टू बूट द सिस्टम एंड रन कमांड इन ए रूट डायरेक्टरी फाइल सिस्टम। यानी कि लिव के अंदर हमारा, इसको हम लोग शेयर लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसमें कि हमारा बूटिंग से रिलेटेड प्रोसेस और हमारा जो रूट का कमांड होता है, रूट के लिए जो कमांड्स होता है वो सब हमारा इसमें स्टोर होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बूटिंग नीड टू boot the system and run the command in the root फाइल सिस्टम, यानी रूट फाइल के लिए हम लोगों को इसका जरूरत पड़ता है। फिर मीडिया में माउंट पॉइंट फॉर रिमूवल डिवाइसेस, जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ या कीबोर्ड हुआ, वो सब किसमें जाके स्टोर होता है, मीडिया में। Mount directory. This is similar to media directory, but instead of automatically mount the removal media, mint is used by the system administrator to manually mount. यानी कि हम लोग mint का तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि एडमिन होता है, वो मैनुअली माउंट करता है हमारा कौन सा, रिमूवल मीडिया। रिमूवल मीडिया में क्या आएगा आपका, कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, ये सब आपके रिमूवल मीडिया में आएंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस, ऑप्शंस फाइल, यानी ऑप्ट जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन। ऑप्शन फाइल सच एज अ थर्ड पार्टी टूल कैन बी सेव्ड हियर। ऑप्शंस में जो थर्ड पार्टी टूल्स हम लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा ऑप्शंस फाइल्स में। फिर सिस्टम, सिस्टम बाइनरीज में भी हमारा जो होता है वो टूल्स यानी कि कमांड से रिलेटेड ही होता है, जैसे कि रूट हुआ, सुडो हुआ, यूजर हुआ, ये सब हमारा इससे रिलेटेड कमांड सब हमारे सिस लाइब्रेरी में रहते हैं। सिस यानी सिस्टम, एस बिन में, सॉरी एस बिन में, यानी कि सिस्टम बाइनरीज में होते हैं। फिर टेम्पोररी फाइल, जो कि आपका टेम्पोररी डेटा स्टोर करके रहता है जब आप पीसी स्टार्ट करते हो जब आप पीसी स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो जितना भी फाइल जो टेम्पोररी फाइल होता है वो आ जाता है टेम्पोररी में। जब आप पीसी को शट डाउन कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका वो डिलीट हो जाता है। यूजर बाइनरी डायरेक्टरी एप्लीकेशन, माइक बंद कर लीजिए, दिस /यूजर डायरेक्टरी कंटेंट एप्लीकेशन एंड फाइल यूज बाय यूजर, यानी कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन या फाइल यूज करते हैं वो उसका डिटेल इसमें रहता है, यूजर बाइनरीज में। फिर आता है var, वेरिएबल डेटा, var short for variable is where program store runtime information like system login, user tracking, caches and other files. var में क्या, var में हमारा क्या स्टोर होता है, रन टाइम इंफॉर्मेशन।
हमारा सिस्टम का लॉग भी यहाँ पे होता है, यूजर क्या क्या कर रहा है उसको भी हम लोग यहीं पे हमारा सेव होता है, और भी जो जो कैश मेमोरी वगैरह क्रिएट होता है वो सब किस में होता है, वार फाइल में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम थे जो कि हम लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब तक हम लोग देखते हैं अब ये सब समझ में आया ना कि किस डेटा में क्या स्टोर होता है आपका, यस सर। ये बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी हाँ हमारा सर, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम लोग कुछ कमांड्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग अभी कमांड्स के बारे में देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने किसके बारे में देखा, cd, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा ls, rm, ठीक है। उसके बाद हम लोग को mv कमांड आता है एक, mv, इससे हम लोग कोई भी चीज को मूव कर सकते हो। जैसे कि मैं चलता हूँ cd/home, हैकर बॉय, डेस्कटॉप पे आया और मैं किया एंटर, ls करता हूँ, मैं क्लियर करता सर हूँ। मूव अब ये एनीथिंग। मानिए, हाँ मूव एनीथिंग, ठीक है। mv कमांड, जैसे pass.txt को हमको वेब ऐप में डालना है। हाँ सर बोलिए। हमको दूसरा बार जहाँ हम भूल गए कमांड को, तो वीडियो में होगा ना ये सब हाँ आपको, कमांड हाँ बताया हुआ? लिनक्स के वीडियोस में मिल जाएगा आपको जाके वेबसाइट पे, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। और आपको अगर कमांड्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो आपको क्या करना है, लिनक्स कमांड सर्च करना है गूगल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप 50 लिनक्स कमांड, यहाँ पे डिजिटल ओशन के द्वारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे जाओ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, क्या यूज है, ls का द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन द लिनक्स टू लिस्ट डायरेक्टरीज, यानी लिनक्स में हम लोग डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। pwd, तो हम लोग यहाँ पे pwd क्या क्या काम है, जैसे कि pwd टाइप किया और एंटर किए तो ये आपको दिखाता है कि आप कौन से डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आप अभी कहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए क्या बता रहा है, स्लैश के अंदर होम है, होम के अंदर हैकर बॉय है, हैकर बॉय के अंदर डेस्कटॉप है, वहां पे आप अभी मौजूद है, ठीक है। ये हमारा एक कमांड, दो कमांड हम लोगों ने देखा। फिर हमारा cd, लिनक्स कमांड टू नेविगेट थ्रू डायरेक्टरीज, यानी cd का क्या यूज है, हम लोग चेंज डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, चेंज डायरेक्टरी, यानी हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए cd कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या जाना है, cd से कि हम लोगों को वेब ऐप में जाना है, तो वेब ऐप डाले और एंटर किए। अब अगर हम लोग pwd करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारा पहले कहाँ पे थे, हम लोग डेस्कटॉप पे थे, अब वेब ऐप पे आ गए, ठीक है। तो cd कमांड से हम लोग क्या करते हैं, अपना डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। फिर mkdir, तो mkdir कमांड का यूज होता है, मैं एक कमांड बैक आ जाता हूँ, अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, ls करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ब्लू में जो दिख रहा है आपका फोल्डर है, यानी कि जिसको कि हम लोग लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, और ये जो .txt है वो फाइल्स है। जैसे आप लोग देख सकते हो, एक फोल्डर है ओनली मेरा यहाँ पे और दो फाइल, वही आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे mkdir करता हूँ, और एक कोई भी नाम बताइए आप लोग, कोई भी नाम। गौरव। गौरव किया, एंटर किया, ls करते हैं। अब ये बताइए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कुछ डिफरेंट दिख तो रहा है, गौरव नाम की एक डायरेक्ट बन गई। गौरव ऐड हो गया। डायरेक्टरी बन गई। अब आप लोगों हेलो। ये, हाँ बोलिए, हेलो। हाँ, गौरव नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ था। फाइल नहीं, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। तो अब ये पता चला mkdir कमांड का क्या यूज है, यस सर। ये यस सर। क्या यूज है, सर क्यों यूज इससे किया, हम न्यू मेक डायरेक्टरी क्रिएट नया करने के लिए। डायरेक्टरी डायरेक्टरी। क्रिएट डायरेक्टरी, करने के लिए सर। ठीक है, ये तो समझ में मेक आ ए गया। न्यू डायरेक्टरी। यस सर। अब हम टच कमांड आता है, इससे अब देखो हम लोग करते हैं, एक फाइल नेम बनाते हैं आनंद, ठीक है, .txt और एंटर किए। अब ls करो, अब आप लोग बताओ क्या डिफरेंस हुआ, क्या हुआ, तो सर ये फाइल बन गई है किस कमांड का यूज किया हम लोगों ने, टच कमांड का। अब पता चला टच कमांड का क्या यूज है। जी यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग हेलो। करते हैं mv। हाँ बोलिए, हेलो। बोल रहे कि अगर बोलिए फाइल ना। के अंदर भी फाइल के अंदर भी फाइल बनाना रहेगा तो सर?
फाइल के अंदर फाइल बनेगा, ये बताइए। तो ये बताइए कि आपका यहाँ पे ये नोटपैड है, इसके अंदर कोई फाइल मतलब कि आप लोग फाइल बना सकते हैं? नहीं, एक कमांड से बनता ना है। मतलब हम फोल्डर फोल्डर कोई बना दिए हैं। तो फोल्डर सर। फोल्डर बोलिए ना, फाइल। फाइल और फोल्डर में डिफरेंस है ना, नहीं, हाँ ये भूल गए थे बताइए। सर, सॉरी सर। तो फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। ये बताइए सीडी। अब मान के चलिए, आपको माइक बंद कीजिए, आपको गौरव के अंदर एक फोल्डर और बनाना है, तो आपको पहले गौरव के अंदर जाना पड़ेगा ना, कि बाहर से ही बना दीजिएगा, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गौरव यहाँ पे लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम लोग गौरव के अंदर आए हैं कि नहीं, ये बताइए। तो हमको सर ऊपर डेस्कटॉप सिंटैक्स में दिखाएगा सर। दिखा रहा है? अगर आपको और डाउट बुझा रहा है तो आप pwd कमांड यूज कर सकते हो, जिसका नाम है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आप गौरव के अंदर आ चुके हो। अब आपको क्या कमांड था कि हम लोगों को डायरेक्टरी किस कमांड से बनाते थे? टच कमांड से डायरेक्टरी के लिए सर MKDIR। MKDIR। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज करते हैं इसको। अब ये देख लीजिए कि गौरव के अंदर आए, यहाँ पे कुछ है, कोई फाइल, कोई फोल्डर नहीं है? नहीं चलिए कट कीजिए। अब बताइए, मैं आनंद के नाम से यहाँ पे बना दूं, एंटर करता हूँ। अब ls करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आनंद। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज यहाँ पे कर लेता हूँ। अब हम लोग गौरव के अंदर जा रहे हैं, देखो बना। आपको फिर इसके अंदर जाना होगा, फिर आपको क्रिएट करना होगा। तो आप अब वैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना है हमको, ये देखो आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं cd डॉट डॉट एक बैक गया, ls किया, ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, आनंद डॉट txt जो है हमारा, उसको गौरव के अंदर डालना है, मूव करना है। तो उसके लिए कमांड होता है mv। आपको किसको मूव करना है, उसका नाम पहले दे दो, आनंद डॉट txt। किसके अंदर मूव करना है, गौरव में, एंटर कर दीजिए। अब ls कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आनंद डॉट txt दिख रहा है कहीं पे, ये बताइए। आपको यहाँ पे आनंद नहीं सर। नहीं दिख रहा है? अब अगर हम लोग क्या करते हैं, cd गौरव के अंदर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि गौरव के अंदर क्या है, फोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी आप बोल लो। तो आप गौरव के डायरेक्टरी के अंदर क्या है देखने के लिए हम लोगों को गौरव के डायरेक्टरी में घुसना पड़ेगा, ये बताइए। यस यस सर। सर तो हम यस लोग सर। घुस जाते हैं पहले, ls किए। अब ये देखिए, आनंद और टेक्स्ट आ गया, पहले था यहाँ पे। मैं आपको ग्राफिकल में भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आई नहीं थिंक, सर। यहाँ पे आइए, डेस्कटॉप, गौरव के अंदर ये था पहले, ये बताइए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी है। हम लोगों ने सिर्फ एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर लिया है। अब आपको इसके अंदर कुछ लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, नैनो, ये एक टूल आता है, ये टेक्स्ट एडिटर जैसे कि आपका विंडोज में नोटपैड है, ठीक है, इसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा। एक है माउस पैड, यहाँ पे माउस पैड, ठीक है, आनंद, आनंद डॉट टीएक्सटी करके एंटर करो, ये आपको जो टाइप करना है, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ। फिर एक आपका आ जाएगा डोंट सेव, ठीक है। एक आपका क्या है, VIM, विम है, आनंद डॉट टीएक्सटी करो, ठीक है, एंटर करो। यहाँ पे आपको टाइप करना है आपका जो भी टाइप करना है, ठीक है। मैं करता हूँ हाई, आई एम अ बॉय, अरे यार हाई करना था ना, हाँ, हे आई एम हैकर, हैकर, ठीक है। आपको इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एस्केप बटन टाइप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, ये कॉलन W से सेव होगा, Q से क्वाइट होगा। अब एंटर करो, एंटर करो। अब अगर हम लोग कैट करेंगे, हेलो, हेलो, ठीक, ठीक है। तो अब ये यस आपको सर, इसके आवाज आ अंदर रही मैंने है। क्या स्टार्टिंग में क्या, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट फाइल से के अंदर क्या है लिखा हुआ वो रीड करने के लिए कौन सा कमांड है, कैट आनंद डॉट टीएक्सटी करना है, आपको रीड करना है हम लोगों को, ये रीड करना है ना, एंटर करते हैं। तो हाई आई एम ए हैकर दे दिया। पहला हम लोग क्या के टूल का यूज, विम का। अब हम लोग नैनो करके देखते हैं, एंटर किए। यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंज करना है, जैसे कि हाई आई एम ए हैकर फ्रॉम इंडिया की,
कंट्रोल एक्स कीजिए, सेव करना है यस कीजिए, सेव कर देना ls। अब हम लोग कैट आनंद.txt किए, एंटर किए, तो ये देखिए हाय आई एम हैकर फ्रॉम इंडिया आ गया, पहले हमारा ये आ रहा था। तो आप ये समझ में आया कि आपको टेक्स्ट एडिटर कैसे लाना है, ये आ गया सभी को। उसके बाद हमारा टॉप फिर सीपी बता दिया मैंने कॉपी के लिए, आरएम बता दिया, यस टच सर। बता दिया ठीक है, कैट बता दिया, क्लियर का एको से मतलब होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल एको किए हम लोग और हाई दिए, तो ये हमारा सेम टू सेम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और फिर हम लोग आप यहाँ पे डेट कमांड दे सकते हो, आपका डेट दिखा देगा। कैलेंडर के लिए कैलकुलेटर आई थिंक इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे CAL, हाँ सर बोलिए। मेटास्प्लाइटेबल लॉगिन पे आके रुका है, क्या करने का उसके आगे? उसका डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड MSF एडमिन डाल दो और बंद कर दो, कोई उसका भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे कैल देके कैल दिया मैंने और मुझे 2023 का दे चाहिए, तो ये 2023 का पूरा कैलेंडर दिखा दिया मुझे, ठीक है। इसी तरह भी बहुत सारा कमांड्स हैं, आपको जाके खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक एक कमांड तो आपको देखो जाके, यहाँ पे बहुत सारा कमांड्स है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा आप सा यहाँ पे दोनों फाइल लिनक्स एक में ही बार ओपन कर मॉडिफिकेशन, सकते हैं क्या? हाँ आप कुछ दोनों फाइल कर सकते हो एक ही बार। देखो यहाँ पे आप गए, अब यस करके आपको क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन का जो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको यस करके कंटिन्यू कर देना है, इंटर मैनुअली नहीं करना है आपको, डिफॉल्ट जो है dev/hda में करके आपको वेट करना है, आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 मिनट लेगा, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई करने आपको बता दूंगा। तो वेट कीजिए, हेलो मैं सर। आपको बता दूंगा कि आपको टर्मिनल, सर बोलिए। क्या कह रहे हो, वर्चुअल बस का 7.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड हो रहा है, परंतु इंस्टॉल होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर पुराना वर्जन डाउनलोड करो तो वो इंस्टॉल हो रहा है। तो वही पुराना वाला यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी तो 16 में यूज कर रहा हूँ। पुराना वर्जन में कालिन से इंस्टॉल कर सकते हो ना? इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको पहले पूरा हो जाने देते हैं, इसी में मैं आपको मॉडिफिकेशन करने थोड़ा बता देता हूँ कि आप अपना टर्मिनल का साइज कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो, ओके। तो सर इसमें ज्यादा मैं टाइम बोल रहा, सर सुने ना, हाँ हाँ बोलिए। सर बोल रहा हूँ वर्चुअल बॉक्स और इसमें सेम वर्क होता है ना सर? हाँ सेम काम होगा, ठीक है। ओके सर, कुछ कमी नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो आनंद यहाँ पे सर, हमारा मेरा हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, मैं कर ही नहीं पाया, मीन्स पूरा क्लास ही नहीं कर पाया, मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ, बट मैं सुन रहा था, बट कुछ मुझे शो नहीं कर रहा था, तो क्या आप करेंगे फिर मुझे अब? क्लास के बाद मैसेज करना, मैं अपना वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये देखिए आपका हमारा जो हो गया, आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करके करना है, ये हमारा लिनक्स स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अपना जो पुराना वाला लिनक्स है उसको ऑफ कर देता हूँ, दो सिस्टम, तीन सिस्टम फिर चलेगा मेरा सिस्टम पे, तो फिर मैं बंद कर दिया उसको, इसको बूट हो जाने देते हैं अच्छे से पहले। देखो मेरा मेरा न्यू पीसी में इतना टाइम लगा, तो आप लोग का अगर प्रोसेसर हाई नहीं है, कम प्रोसेसर है, हाई, देखो यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, हाँ सर एक प्रॉब्लम हो गया है। मैं ये बोल रहा था, जैसे मेरा मेरा सिस्टम जो है ना i3 है, बट SSD में है, 8 GB रैम भी है, नई जनरेशन का है, हाँ 11 तो जनरेशन का, इस पे चल जाएगा क्या? हाँ तब तो आप हाँ VMware यूज कर सकते हो, ठीक है। VMware जो मैंने वो किया है ना, तो उसमें सर पता क्या आया है, ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स ये डाउनलोड हुआ है। ओरेकल का ही आई थिंक, VMware वर्क स्टेशन प्लेयर करो ना वो, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए, आपको जो याद है हम लोगों ने क्या दिया था, यूजर नेम हैकर बॉय दिया था, और आपने जो भी पासवर्ड अपना दिया था वही देना और एंटर करना। हमारा देखो लिनक्स मशीन स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश न्यूज इंस्टॉल जो हम लोगों ने किया है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसका यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, डेस्कटॉप सेटिंग पे आओगे,
तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देगा, जैसे कि ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। तो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज द बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कितने मिनट में चेंज होगा, आप टाइम भी सेट कर सकते हो, 7 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज वगैरह चेंज कर सकते हो। आइकन है, आइकन का क्या साइज रखना है वो डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे इंक्रीज होगा, देखा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रिमूव करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ रिमूव करना है, ट्रैश यहाँ से हटाना है, तो ट्रैश हट गया, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे इससे सेटिंग से यूज कर सकते हो। फिर मैं कौन इतना लेट से आता है, ये बताइए आप लोग लेट से क्यों आते हैं? लेट से आके आपको समझ में आ जाएगा ना, कल से लूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन है नेक्स्ट बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड आपका नेक्स्ट आ जाएगा। तो वो अरेंज डेस्कटॉप आइकन पे करोगे तो इधर उधर आइकन वगैरह होगा, तो वो फॉन्ट के हिसाब से आ जाएगा। न्यू विंडोज ओपन हो जाएगा, फाइंड फोल्डर, ओपन एज ए रूट। यहाँ पे टर्मिनल के लिए भी आप यहाँ पे करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल के कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पहला यहाँ पे हमारा जो इसका फॉन्ट है वो बहुत छोटा है, दिख रहा है सभी को? तो आपको क्या करना है, फाइल्स में आना है, यहाँ पे प्रेफरेंस है, इस पे आना है। और यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं करता हूँ ग्रीन ऑन ब्लैक, चेंज, यहाँ पे फॉन्ट का साइज दे रहा है तो मैं चेंज करता हूँ इसको 10 से मैं करके 18 कर देता हूँ। 18 ने 19 कर दिया। आपको फॉन्ट का कौन सा चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरा फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। ये बताइए, अब मेरा ये देखिए ब्लैक एंड ग्रीन है, मेरा ब्लैक पूरा पीछे का जो टर्मिनल है वो ब्लैक है और सारा चीज ग्रीन है। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, देखो सारा चीज हमारा जो फॉन्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है ना। अब ये बताइए, अगर आप यहाँ फाइल पे जाओगे, प्रेफरेंसेस पे जाइएगा, यहाँ पे क्या है, फिर कलर सिग्मा है, डार्क पेस्ट है, अप्लाई कीजिएगा, ये देखिए इस तरह का हो जाएगा। फिर है ब्रिज मॉडिफाइड, इस तरह का हो जाएगा। फिर आपका ब्लैक ऑन व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है एंटर हेलो कीजिए। तो देखिए, सर, हाँ सर, हाँ बोलिए। बोल रहे थे क्या ब्रूट सूट लिनक्स में डाउनलोड करना होगा तो कैसे करेंगे सर? लिनक्स में आपको बफसूट चाहिए? यस सर। लिनक्स में आइए, आप सर्च कीजिए और एंटर कीजिए, क्या है ये। सर एक प्रॉब्लम हो वेट गया है, कीजिए, क्या बोलिए। मेटास्प्लॉइट ऑन हो गया है पर शटडाउन कैसे करना है उसे? डायरेक्ट कट कर दीजिए। हाँ सर, डायरेक्ट कट कर दीजिए। वो पूरा फुल स्क्रीन पे आ गया है, माउस भी वर्क नहीं कर रहा है। एग्जिट दबाया, एग्जिट कमांड चलाया तो वो फिर से लॉगिन पेज पे आ रहा है और विंडोज की भी वर्क नहीं कर रहा है। विंडोज डी दबाया वो भी वर्क नहीं कर रहा है। कंट्रोल और अल्ट एक साथ दबाइए, कंट्रोल और अल्ट, हाँ एक साथ। नहीं वर्क कर रहा है। आल्ट ए, कंट्रोल अल्ट अल्ट, कंट्रोल आल्ट। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कट करना पड़ेगा उसको, यहाँ से, ठीक है। वो इसी तरह होगा। नहीं तो एक कमांड चलाइए, init 0, INIT 0, INIT 0, ओके सर, थैंक यू। स्पेस देखिए 0। देखिए यहाँ पे ये हमारा ये क्या है, बफसूट है, कम्युनिटी वर्जन है, इसका यूज कर सकते हो। लिनक्स में प्री इंस्टॉल आता है। आपको लिनक्स में मैं दिखाता हूँ, आर यू वांट टू विजिट, ओके। बफसूट आ गया यहाँ पे हमारा। यस सर, यस सर। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे देखिए कितने इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कितने सारे टूल्स आपको दिखेंगे। फिर आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के कितने सारे टूल्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, वायरलेस हैकिंग के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, एक्सप्लॉइटेशन के लिए, स्निफिंग के लिए, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए, फॉरेंसिक्स के लिए, रिपोर्टिंग टूल्स के लिए, बहुत सारा यहाँ पे आपको टूल्स है, ठीक है। आप लोग को यूज करना आना चाहिए, अच्छे से यूज करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आपका ब्राउजर ऑन होगा। कमांड रिपीट कर। INIT init स्पेस 0, INIT स्पेस 0 हो need गया? to be root है।
वो उसी से लेगा वो। क्या? नीड टू बी रूट आ रहा है सर। तो sudo यूज करो, ये यूज करो। जब पासवर्ड मांगे तो अपना जो पासवर्ड है वो दे दो। देखना ये कमांड से, अच्छा मेरा पासवर्ड रॉन्ग हो गया, एंटर किया, देखिए ऑफ हो गया। देखो उसके बाद आपको मेमोरी में जाके अपना मेमोरी का साइज अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा सकते हो, नेटवर्क सेटिंग, एडेप्टर सेटिंग चेंज कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। सभी को समझ में आया कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कमांड क्या करता है, लिनक्स होता क्या है? आज के जितना चीज आप लोग देखे सभी को समझ में आया? ये बताइए, कमांड्स वगैरह सारा चीज। मैंने एक छोटे बच्चे की तरह आप लोगों को बताया कि सीडी का यस फुल सर, फॉर्म यस क्या सर। होता है। देखो ऐसे ऐसे आप लोग कमांड भूल जाओगे, ठीक है? याद रखना कि सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ऐसे करके याद। एलएस का मतलब होता है लिस्ट, MKDIR मेक डायरेक्टरी, ठीक है? MKDIR का फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी। फिर MB सर हम लोग को मूव। फेयर बनाना पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा हाँ आसान होगा। देखो यहाँ पे आपको गूगल पे सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, 50 लिखो, 50 लिनक्स कमांड्स टाइप करके एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे आपको जावा टी पॉइंट का एक मिलेगा लिनक्स कमांड, उस पे चले जाना। वो आपको बहुत इजी वे में आपको कमांड्स दिखा देगा। देखो यहाँ पे आप टॉप 50 लिनक्स कमांड पे गए, लिनक्स डायरेक्टरी कमांड्स। पहला जो है pwd, द pwd कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये आप इतना समझ तो जाओगे ना ये क्या बता रहा है, यानी कि ये pwd किया और ये इसका लोकेशन दिखा रहा है। फिर देखो MKDIR कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी अंडर एनी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आप लोगों को पता है, फोल्डर। यस सर, यस सर। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। न्यू यस डायरेक्टरी सर। मतलब नया डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये देखिए कैसे बनाना है आपको, MKDIR यूज करना है। उसके बाद डायरेक्टरी नेम, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MKDIR न्यू डायरेक्टरी, आपका डायरेक्टरी बन गया। फिर नेक्स्ट है हमारा RMDIR। ऐसे करके ये 50 कमांड यहाँ पे दिया है, आप उसका यूज कर सकते हो। और बहुत ही अगर आप लिनक्स आपको जितना अच्छा यूज करना आएगा, आपका हैकिंग का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा बूस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सारा काम किस पे करना होगा, लिनक्स पे करना है। ठीक है, लिनक्स तो पे। आपको ये सब कमांड अच्छे से सीख लेना है, यूज करते रहना है, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप फिर भूल जाओगे। लिनक्स ऐसा है कि अगर मैं भी 10 सर पैरोट पैरोट फिर कैसे डाउनलोड करें सर? पैरोट पैरोट भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, कोई प्रोसेस होगा पैरोट के लिए भी। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे जाना है, पैरोट OS सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे पैरोट सिक्योरिटी डॉट आएगा, आपको किसके लिए डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एडिशन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाइएगा, ये 4.6 GB का है। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंस्टॉलेशन लिनक्स से थोड़ा डिफरेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स को एंड्रॉयड में भी डाउनलोड करना है तो मैं उसको ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाना और यहाँ पे आपको सर्च करना है, आई थिंक एक सेकेंड, यहाँ पे जाना और आपको सर्च करना है क्रिप्टोसेक। ठीक है, क्रिप्टोसेक करोगे तो इस तरह का आपको लोगो वाला आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाना प्लेलिस्ट में आओगे, तो यहाँ पे आओगे तो आपको हैकिंग विद एंड्रॉयड जाना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन एंड्रॉयड विदाउट रूट। आपको कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। टर्मक्स के थ्रू हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, टर्मक्स नहीं। ठीक है, फिर टर्मस अगर के आपको थ्रू ही लिनक्स डाउनलोड होता है। और आपको अगर लिनक्स को पूरा डीप में सीखना है तो मैंने उसका भी कमांड्स वगैरह सारा चीज मेरे यूट्यूब पे है, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यस सर। दिया हूँ कि यहाँ पे काली का पासवर्ड। सर ये आपका और यूट्यूब चैनल है क्या सर? हाँ ठीक है, हैकिंग लैब में चेकआउट कर लेना, आपको सारा कैसे मेटास्प्लॉइट डाउनलोड करना है, कैसे पैरेट OS को इंस्टॉल करना है, उसके बाद उबंटू को कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज आपको मिल जाएगा। आप अपना पेन ड्राइव को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना सकते हो, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है, सारा चीज आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख चेकआउट कर सकते हो।
पैरट बढ़िया है लिनक्स इससे आपका काली से, क्योंकि वो कम परफॉर्मेंस लेता है। ठीक है सर यूट्यूब का दोनों नाम बता बढ़िया दीजिए आपके चैनल का सर। क्रिप्टो से काम से मैं दोनों का, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ आपको चैट पे। ठीक है भेज दिया। ठीक है सर लास्ट चलिए, क्लास में आप एनएस लुकअप के बारे में बोलने वाले थे। हाँ तो आप लोगों ने रिसर्च किया। चलिए अब होमवर्क थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है अब ये बताइए कि अगर आपको लिनक्स सही में सीखने का मन है कि नहीं, सही से बताइएगा। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। सीखने का मन है तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सभी कोई। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, ट्राई हैक मी सर्च करना है। ठीक है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ट्राई हैक मी आपको एक CTF प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे आपको हैकिंग का लैब सब मिलता है। फिल्टर कॉपी माइक बंद कीजिए। तो ये क्या करता है, आपको आप लोगों का हमेशा हर स्टूडेंट का जो भी सीखता है ना, उसका क्वेश्चन रहता है कि आप तो सीख तो रहे हैं, आपको हैकिंग परफॉर्म कहाँ करना है, रहता है आप लोगों का क्वेश्चन ना, कि हम लोग सीख रहे हैं किसी के सिस्टम में विदाउट परमिशन तो कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को वैसा सिस्टम तो चाहिए जो वल्नरेबल हो, चाहिए ना। तो उसके लिए ये ट्राई हैक मी बना हुआ है। ठीक है आपको सिंपल सा यहाँ क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लर्न का ऑप्शन मिलेगा, लर्न पे चले जाना है और आपको सर्च पे चले जाना है। ठीक है यहाँ पे सर्च पे आके आपको सिंपल सर्च करना है लिनक्स। लिनक्स पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ये बताइए। बस चुप हो जाइए अब। तो जो पहला फंडामेंटल है उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है यहाँ पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको पहले बताएगा कि क्या है ये लिनक्स। ठीक है उसके बाद यहाँ पे उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाएगा कि कब वो आया, कैसे, किसने उसको इन्वेंट किया, ये सारा चीज दिखाया जाएगा। हम लोग लिनक्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है फिर आपको लिनक्स का वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके देगा वो लोग, खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएंगे वो लोग। उसके बाद आपको फर्स्ट कमांड सिखाएंगे जो कि हम लोगों ने सीखा अभी, एको के बारे में हम लोगों ने देखा था। एक न्यू कमांड आपको, हाँ हु एम आई कमांड के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट करोगे, फिर यहाँ पे इंटरेक्ट विथ ये दे रहा है आपको CD कमांड के बारे में, LS कमांड के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखो फुल नेम, LS लिस्टनिंग, CD चेंज डायरेक्टरी, कैटिनेट, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपको सारा चीज यहाँ पे देगा। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर आर देयर। आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने जो लिनक्स मशीन आपको मिलेगा उसमें कितना फोल्डर है। अब ये बताइए कि फोल्डर देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे, LS कमांड। ठीक है उसके बाद कंटेंट डायरेक्टरी, विच डायरेक्टरी कंटेन ए फाइल, किस कौन सा फाइल डायरेक्टरी के अंदर फाइल है तो उसका नाम देना है। कौन सा व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फाइल। अब ये बताइए फाइल के अंदर यानी कि जो फाइल है हमारा उसके अंदर कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको किस कमांड के थ्रू हम लोग देखेंगे ये बताइए। कैट, तो कैट के थ्रू देख के यहाँ पे वो जो लिखा होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करके एंटर कर देना है। मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको दोगा सबमिट का ऑप्शन देगा, तो सबमिट करोगे, अगर आपका आंसर राइट होगा तो वो आंसर राइट करेक्ट दिखा देगा। ठीक है इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करके लाना है पार्ट 1 को, और अपने सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल करके लाना है सभी को। ठीक है हो जाएगा ना, होमवर्क तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। और ये जो ट्राई हैक मी है प्लेटफॉर्म, ये आप माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए सभी, माइक बंद कीजिए। तो जो ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म है उसमें ये याद रखिएगा कि आप कभी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कंपनी के जो HRs वगैरह होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे जरूर पूछते हैं कि आपने कोई सा ऐसा प्लेटफॉर्म पे कितना रैंक है आपका, जैसे कि हैक द बॉक्स है, पेनटेस्ट लैब है, बहुत सारा CTF प्लेटफॉर्म है, उसमें आपका रैंक क्या है। अगर आप लोग जो होमवर्क मैं देता हूँ वो मैं आपको ट्राई हैक मी के लैब से ही दूंगा, तो ट्राई करना कि आप उसको जो होमवर्क नहीं भी है तो उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइव प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हैकिंग परफॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है तो करते रहिएगा ताकि आपको आपका रैंक भी बढ़े,
आपका नेम भी हो और साथ साथ आपका जॉब का प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है सर थोड़ा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, तो मैं अपने डिवाइस के पास नहीं जा पाऊंगा सर, अच्छा इसीलिए। ठीक है कोई नहीं। हेलो ठीक है तो फिर हाँ बोलिए। सर मुझे लास्ट का जो सेशन हुआ था ना, वेबसाइट पे कहाँ पे है मुझे बताएंगे? मैंने तो देखा लेकिन मुझे मिल नहीं गए। वहां पे आपको मिल जाएगा, डैशबोर्ड में जाना, अपना अकाउंट से लॉगिन हुए हो, आपको आईडी पासवर्ड मिला है? हाँ तो लॉगिन करने के बाद आपको कोर्सेज के सेक्शन में जाना है और कंप्लीट 365 डे हैकिंग कोर्स के अंदर चले जाना है, मॉड्यूल 1 चेकआउट कर लेना। ठीक कोर्सेस है में एक 365 डे में। एक सेकेंड। सर मुझे आईडी नहीं मिला। ठीक है तो वहां पे चले जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा। नहीं अगर नहीं मिला है तो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। ओके ये लॉगिन तो हुआ मेरा इसमें, लेकिन ये 365 डेज तो दिख नहीं गए। कंप्लीट एडवांस कोर्स है। हाँ कंप्लीट एडवांस कोर्स वाला ये। एडवांस कोर्स ऑफ एंड्रॉइड हैकिंग। नहीं वो नहीं जाना है उसमें। हंट तो आपका एक्टिव साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग है। हाँ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग वाला चेकआउट कीजिए, ये वाला चेकआउट कीजिए, उस पे ये वाला। स्टार्ट लर्निंग। एक मिनट आप हाँ बता स्टार्ट दो। हाँ स्टार्ट लर्निंग पे जाओ। हाँ किया। मॉड्यूल 1 होगा उसको स्टार्ट करना, मॉड्यूल 1 से। ठीक है मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग, उस दिन हाँ यही हुआ था क्या? हाँ यही सब हुआ था। ठीक है हाँ बोलिए बोलिए। हेलो राहुल बोलिए। राहुल आपका कोई क्वेश्चन है? हम्म हम्म, नहीं वर्चुअल वर्क्स करो, उसमें नहीं लेगा, विंडोज 7 में सपोर्टेड नहीं है VMware। हाँ राजन आपका कोई क्वेश्चन है? सर बोल रहे हैं सर आईडी पासवर्ड नहीं मिला मेरे को सर। आईडी पासवर्ड के लिए गौरव सर से बात कीजिए। जी सर। सर मुझे इस हैकिंग के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह काम के लिए? जितना अच्छा प्रोसेसर लोगे उतना फायदेमंद होगा। आपका बजट क्या है? बजट 40 तो to कौन 50। हाँ हाँ 30 to 50 है। हाँ। नहीं नहीं उतना नहीं, ज्यादा नहीं है। अच्छा ज्यादा नहीं है तो i5 ट्राई करो, न्यू जनरेशन का। ठीक है क्योंकि i5 भी हो जाएगा अभी सर? हाँ i5 से हो जाएगा। अगर आप कुछ दिन पहले बात बोलते तो आपको 49 में, आई थिंक 49 या 59 में i7 मिल रहा था, हाँ सेल में i7 मिल रहा था सर 3050 ग्राफिक्स के साथ। मैं 50 तक ले सकता हूँ सर, कौन सा होगा बढ़िया? 50 तक तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि 50 के रेंज में अभी दाम बढ़ गया। अगर आप लोग ये दीपावली टाइम बोलते तो वहां पे ऑफ चल रहा था i7 आपका, और आप 5000 मिलाते तो i7 आ जाता ग्राफिक्स के साथ, ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड, गेमिंग लैपटॉप आपका आ 7 जाता। में कितना प्राइस है सर i7 का? अभी उसका दाम 80 प्लस हो गया है, वही लैपटॉप का दाम अभी 80 प्लस है। रैम कितना ऑनलाइन लो तो लगेगा? मिनिमम रैम रैम तो कितना उसमें चाहिए? मिनिमम तो आपको 8 GB चाहिए, और आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और 8 GB प्लस होना चाहिए। SSD होगा तो हार्ड डिस्क? अभी सेल में चल रहा है सर इन्फिनिक्स का। कौन सा? इन्फिनिक्स का चल रहा है, i5 में है, 8 GB रैम है, नहीं ना 512 GB वो सब SSD वो में, सब 11 वो जनरेशन। सब वो सब वो सब बेकार है, वो सब बेकार लैपटॉप है। इन्फ्लिक्स हुआ, MI हुआ, लेना है तो 3-4 कंपनी में ही लेना है, HP, डेल, आसूस और लेनोवो, एसर या MSI में। परफॉर्मेंस बेस्ट है इसका। ठीक है जो अब ओ एंड्रॉयड का, अब तुम लोग सोचोगे कि जियो का जो बुक आया है वो ले लोगे तो वो
कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो लो, कम बजट में ही लो, 30 में भी आ जाएगा आपका आसूस का, डेल का, एचपी का, ये सब लो, एसर का लो, ठीक है। अगर आपका बजट हाई है तो आसूस में जाओ, एमएसआई में जाओ, फिर एचपी पवेलियन है, वो भी अच्छा लैपटॉप है, वो सब पे चले जाओ, ठीक है। तो आज का ओके क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल के सेशन में आप लोग सब होमवर्क करके आना है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ऑप्शन है सर। गुड नाइट।